नमस्कार साथियों आज हम आए हुए पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से कि आपको ऐसी हैरान करने वाली कहानी सुनाने वाले हैं जिसको जान करके आपका दिल खुश हो जाएगा। ये कहानी नहीं है, सच्चा वाकया पेश आया है पश्चिम बंगाल की धरती 24 परगना के बारासात नवापल्ली इलाके में। और आप पीछे एक मस्जिद देख रहे होंगे, भव्य गेट आपको नजर आ रहा होगा, पीछे बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है जो कि 2 फ्लोर की है। इस मस्जिद को बनाने वाले, इसका केयर टेकिंग करने वाले मुस्लिम नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल के एक हिंदू व्यक्ति है जिनका नाम पार्थो बोस है। इनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इस इलाके में मस्जिद क्यों बनवाया, जबकि ये पूरा इलाका हिंदुओं का है। इलाका एक बार दिखा दीजिए। ये पूरा इलाका जो है हिंदुओं का है, यहाँ पर एक भी मुस्लिम घर नहीं है। आपको यहाँ जो वीडियो फ्रेम में जो मुस्लिम दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ काफी दूर में रहते हैं और 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, वो लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। यहाँ पर एक भी मुस्लिम घर नहीं है और उसके बाद इतनी भव्य मस्जिद बनाई गई है और इसका केयर टेकिंग करते हैं पार्थो बोस जी। आइए उनसे जानते हैं कि ये मस्जिद कब बनी है और क्यों बनाई गई है, इसका इतिहास क्या है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है पार्थसारथी बासु। तो ये मस्जिद जो है ये कब बनी है? ये कब बनी है इसका एक तो हिस्ट्री है। ये कब बनी है ये हमको लोग को मालूम नहीं। जो हम लोग सुनता है और जानना चाह पा रहा है हम लोग को, वो ये मस्जिद जो है ये बहुत पुराना है। ये हम लोग को नॉलेज में है, ये शेरशाह का जो अमल था उस टाइम का ये मस्जिद था। हो सकता है यहाँ पे वो लोग आते थे और वो लोग नमाजी था तो नमाज पढ़ने के लिए एक जगह बनाया था। फिर बाद में वो लोग चला गया। फिर यहाँ पे जो मोरल फैमिली था वो लोग भी केयर टेकिंग किया, फिर वो लोग भी चला गया। तो हम लोग को जब मिला था वो ये मस्जिद, तो हम लोग को यहाँ पे अभी भी जमीन में रिकॉर्डेड मस्जिद नहीं है। ये ऐसी जमीन है, वो भी मेरा पिताजी का पर्चे में है। तो जब हम लोग आया हुआ है तब देखा उन लोग को यहाँ पे एक टूटा फूटा तो घर है और उसमें मेंबर है। तो हम लोग बांग्लादेश में रहता था इसलिए हम लोग को मालूम है मेंबर मतलब ये मस्जिद था। तो हम लोग उसका वहाँ पे जो मोरल फैमिली था उसको ट्रैंक कॉल किया, जो भाई ये चीज़ क्या है, ये मस्जिद कहाँ से है। तो वो लोग बोला था ये कोई मस्जिद रिकॉर्डेड नहीं है, आप लोग रख सकता है, इसको तोड़ भी सकता है, हम लोग को कोई बात नहीं है। हम लोग तो प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर लिया 1964 में आप आए? 64 में, हाँ। तो हमारा जो दादू है, जो नाना था, वो बोला नहीं हम वो हिंदू है, तोड़ फोड़ का हिंदू नहीं है और हमारा जो धर्म है उसको शिक्षा नहीं देता है जो कोई मस्जिद को तोड़ दो या मंदिर को तोड़ दो, जमीन पकड़ लो, पैसा चाहिए। हम पैसा का भूखा नहीं था। उस जमाने में हमारा दादू ये मानविकता रखा था, इसलिए उसके उस जमाने से ये मस्जिद हम ही लोग देखभाल कर रहे हैं, अभी आगे भी देखभाल करेंगे। जो है मेरा भाई का लड़का है वो करेगा, कोई ना कोई करेगा। तो साथियों, ये 1964 में भारत आते हैं। पहले ये बांग्लादेश में रहा करते थे, इनका परिवार बांग्लादेश में रहा करता था, लेकिन वहाँ से पलायन होता है क्योंकि वहाँ पर कुछ हिंदू मुस्लिम का राइट्स हुआ था और इनके परिवार यहाँ आते हैं। हालांकि इस मस्जिद का इतिहास इन्होंने बताया है कि शेर शाह सूरी के ज़माने से है, यानी कि मुगलों के ज़माने से इस मस्जिद का इतिहास रहा है। और हालांकि उस वक्त तक ये मस्जिद ढंग से बनी हुई नहीं थी, लेकिन जब ये 1964 में आते हैं तो यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार से एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उस मुस्लिम प्रॉपर्टी में इस मस्जिद का कोई जिक्र नहीं था, केवल मैप का एक जिक्र था, मस्जिद बनी हुई नहीं थी। और जब ये उस व्यक्ति से प्रॉपर्टी लेते हैं तो बदले में बांग्लादेश में उस मुस्लिम परिवार को अपनी प्रॉपर्टी देते हैं। लेकिन जब ये अपना घर बनाना शुरू करते हैं तब इनको पता चलता है कि मैप में एक मस्जिद मेंशन है और वो मस्जिद मुझे दिख नहीं रही है। ये जो है उस मुस्लिम व्यक्ति से बात करते हैं जो बांग्लादेश में अभी हैं कि आपने मेंशन किया था मैप में कि यहाँ पर एक मस्जिद है, वो मुझे दिख नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको प्रॉपर्टी बेच दी है और आपको अगर मस्जिद नहीं दिख रहा है तो आप उसके जगह पर बाउंड्री वगैरह का तोड़ फोड़ करके आप अपना घर बना सकते हैं। तब इनके दादाजी ने जो बात कही है वो जानने लायक है और इसके लिए मैं इनके दादाजी को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि हम जो है मस्जिद या मंदिर तोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं, हम धर्म को मानने वाले लोग हैं। और उसके बाद इनके दादाजी ने संकल्प लिया कि हम यहाँ पर मस्जिद कायम करेंगे और इसका देखभाल करेंगे। अब तक की तो ये बातचीत हमारी रही है। सर, आपसे ये जानने के समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हमारे देश में खास तौर से पिछले 10-11 सालों में हिंदू मुस्लिम का विवाद इतना बढ़ा दिया गया है कि लोग जो है वो इंसान ना हो करके धर्म के हिसाब से एक दूसरे को जज करने लगे हैं। तो आप हिंदू होकर के क्यों मस्जिद बना रहे हैं, क्यों इसकी सेवा कर रहे हैं? क्या आपको सुकून मिलता है, शांति मिलता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ा लिखा किया है, जो इतिहास पढ़ा हुआ है, तो हमारा सबसे बड़ा जो है हमारा देश जो है ये 600 साल हम लोग को मुगल
के अंडर में था या ब्रिटिश के अंडर में था। और हमारा जो फ्रीडम फाइटर लोग है, ये कितना संघर्ष करके, कितना कुछ करके ये देश को स्वाधीनता लाया है ये। और वो स्वाधीन होने के बाद देश के अंदर हम लोग 1964 में 64 से ये मस्जिद देखभाल कर रहे हैं, मगर कभी ये बवाल ये वो कुछ नहीं था। मगर आज ऐसा जमाना आ गया जो सब आके बोल रहा है, जो आप लोग ऐसा कर रहे हैं, जो ये मीडिया के माध्यम से जो प्रचार हो रहा है, ये पहले नहीं था, क्योंकि पहले ये इंडिया था ही नहीं। अब एक तो ये नया इंडिया बनाने का कोशिश कर रहा है, और जो कर रहा है वो भूल गया है विवेकानंद कौन है, ये सुभाष चंद्र बोस जी कौन है, ये भगत सिंह कौन है, ये छत्रपति शिवाजी कौन है, इनका इतिहास इसको मालूम ही नहीं। हमको मतलब ये है जो प्रॉपर इंडियन लोग है, ये हिंदू मुसलमान जो चल रहा है इसमें वो लोग नहीं है। हमको जो शक लगता है, जो बाहर से जो लोग इंडिया में आया 1990 के बाद, ये लोग बाहर का जो दुनिया से आया, वो दुनिया में जो उन लोग को हिंसा दिखा है हिंदू मुसलमान से, वो हिंसा वहाँ पे छोड़ा नहीं। वो लोग यहाँ पे आके पहले अपना जमाया, सिटीजन बनाया, फिर यहाँ पे आके वो जो मुस्लिम छोड़ के आया था वो मुस्लिम इंडिया में ढूंढ रहा है। मगर हम उनको बोल रहे हैं आप बुद्धू है, इंडिया में वो मुस्लिम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा ये देश में जो भाईचारा है, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। आज इंडिया का जो विशेषता है वो हम लोग का एकता जो है वो है। इन्होंने जो कहा है कि कुछ लोग जो हैं बाहर से आए हुए हैं, असली विदेशी वो लोग हैं जो हमारे देश में हिंसा फैला रहे हैं। अगर उनके साथ, उनके पूर्वज के साथ किसी दूसरे देश में कुछ हुआ है, वो हिंसा देखें तो वो हिंसा भारत में लाना चाहते हैं, और वो भारत में नहीं चलेगा, वो मूर्ख है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कभी ये फील हुआ कि आप जो है हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, मुसलमानों के बीच में जाते हैं तो आपको इनसिक्योर फील हुआ हो, आपको लगा कि आप असुरक्षित हैं? नहीं, कभी नहीं लगा। क्योंकि आपकी वीडियो जैसे जाएगी तो पहले आपके ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा कि आप तो हिंदू है ही नहीं है। देखिए, हिंदू होते तो आप ऐसा पहले सही बात है, हम ना हिंदू है ना मुसलमान है ना कुछ है, हम एक तो भारतीय है, हम एक बंगाली इंडियन सिटीजन है, बस ये मेरा सबसे पहला जो हमारा परिचय है वो है। और सेकंड जो रिलीजन का बात है, हमारा रिलीजन है, हमारा भारत का जो संविधान है, जो संविधान हमारा एक तो रिलीजन है, धर्म है, हमको उसको मानना पड़ेगा। जो और वो संविधान में तो लिखा हुआ है, जो तुम अगर हिंदू है मुसलमान को डिस्टर्ब करेगा तुमको सजा मिलेगा, मुसलमान को भी बोला गया हिंदू को कुछ करेगा तुमको सजा मिलेगा। मतलब वो संविधान बोल दिया देश को जो डिस्टर्ब करेगा उसी को सजा मिलेगा। तो हम वो धर्म में चल रहे हैं, और जब इन लोग का बीच में जाता है, हमको इतना प्यार मोहब्बत, इतना इज्जत, इतना कुछ मिलता है तो हम पागल हो जाता है, हमको हमारा आँख से आंसू निकलता है। अब ये जो अख्तर भाई हमारे इमाम है, वो 2.5 किलोमीटर से हमारा मस्जिद में आता है। जब होली का दिन, जब पूरा इंडिया में मस्जिद को ढका जा रहा था, उस दिन हमारा मस्जिद में पुलिस या लोकल कोई नेता कोई नहीं था। बस ये लोग आराम से 2-2.5 किलोमीटर से यहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ने आया, और हमारा ये हिंदू एरिया में जितना लोग था, कोई भी एक इंसान भी इन लोग को एक तो दाना भी आबिर या रंग नहीं दिया। तो ये हमारा देश है, ये हमारा वेस्ट बांग्ला है, और ये हमारा ये 8 नंबर वार्ड है। तो साथियों, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि अभी हाल की ही कुछ शर्मनाक तस्वीरें उत्तर प्रदेश से और भाजपा शासित राज्यों से निकल करके आई थी, जहां पर होली के दिन मस्जिदों को ढक दिया गया था, और ये बता रहे हैं कि इस इलाके में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। और जब होली खेला गया पश्चिम बंगाल की 24 परगना धरती के ऊपर, तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी पुलिस के द्वारा नहीं दी गई, और मुस्लिम लोग थे यहाँ आए, नमाज पढ़े, उनके साथ कोई दिक्कत पेश नहीं आया। ये बताता है कि पश्चिम बंगाल को जिस तरीके से पेश किया जाता है दुनिया के सामने, खास तौर से हिंदी मीडिया के द्वारा, टेलीविज़न मीडिया के द्वारा और हिंदी अखबारों के द्वारा, कि यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है, दोनों के बीच में वैमनस्य है, भाईचारा नहीं है, वो बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ पर भाईचारा इस तरह का है कि आप देख सकते हैं कि एक हिंदू परिवार एक मस्जिद बनाता है, उसका केयर टेकिंग करता है, और इस मस्जिद को आबाद रखा है। और ये भी बता रहे हैं कि ये स्वामी विवेकानंद को मानने वाले हैं। आजकल बहुत सारे अंधभक्त पैदा हुए हैं हमारे देश में, जो स्वामी विवेकानंद का तो नाम लेंगे ना, तो उनको वो पढ़ेंगे ना, जानेंगे ना, उनके रास्ते कदमों पे चलते हैं। बस उनके दिमाग में केवल एक चीज़ है, हिंसा नफरत, न हिंसा नफरत। इंसान को इंसान नहीं समझना है, बल्कि इंसान के अंदर वो धर्म देखना शुरू कर देते हैं। मुझे जानकारी मिला द हिंदू अखबार में, ये भी पता चला है कि आपका परिवार में कभी शादी कुछ होती है, किसी रिश्तेदार का शादी होता है, तो आप लोग मस्जिद में आते हैं, यहाँ पर से आशीर्वाद भी लेके जाते हैं। हाँ, हम लोग जब पहले कोई घर से हम लोग शादी करके लाता है, तो हमारा बीवी को पहले हम लोग यहाँ आते हैं, और बाहर में एक तो चादर लगाता है, वो बैठता है, वो मस्जिद में प्रणाम करता है, फिर हमारा घर में वो चले आते हैं।
और ठीक उसी हिसाब से जब हम लोग का घर में किसी का डेथ होता है ना, तो डेथ होने के बाद हम लोग जो बॉडी है, हम लोग का जो शरीर है, वो पहले मस्जिद में लाता है और इमाम साहब जो है वो हम लोग का शरीर के ऊपर जो जानाजा जो भी पढ़ना है वो पढ़ के देता है, और पानी देने के बाद फिर हम लोग वो बॉडी लेके जो अपना धर्म का हिसाब से जो सब बांडिंग घाट में लेके जो दाहो करना है वो करके हम लोग फिर घर आते हैं। और हमें ये भी जानकारी मिली है कि इस मस्जिद में सबसे पहले जो लाइट जली थी वो आपकी शायद माता जी या दादी जी ने जलाया था, एक दीपक के रूप में। हाँ, मेरा जो ग्रैंड मदर था लेट लीलावती बासु, उसने पहली औरत है जिसने यहाँ पे एक तो उस टाइम उसको लैंपो बोलता है हमारा बंगाल में, लैंप जलाया था, और वो लैंप वो हमेशा वही जलाता था। अभी अच्छा बात है दादी जी हमारा जिंदा नहीं है, क्योंकि जिंदा होने से सवाल उठ जाता है जो एक औरत कैसे करके वो लैंप जलाता है, मगर उस जमाने में ये सब तकलीफ नहीं था, क्योंकि इस जमाने में सबको दिख रहा था ये टूटा फूटा मस्जिद है, इसको कैसे हम लोग बनाना है, खड़ा करना है, और दुनिया के सामने एक तो मिसाइल ऐसा पैदा करना है जो हम लोग हमारा जो देश है उस देश में हिंदू मुस्लिम हम लोग भाई भाई हैं। तो साथियों, आपने देखा कि जब ये मस्जिद बना नहीं था और इस मस्जिद में लाइट बिजली नहीं हुआ करती थी, तो पहली जो रोशनी इस मस्जिद में जलाई गई है वो इनकी दादी जी के द्वारा जलाया गया है, एक दीपक के रूप में, एक लैंप के रूप में। तो इनकी दादी जी ने इस मस्जिद को आबाद किया है, रौनक किया है, और उसी का फल है कि ऊपर वाले इनके घर परिवार को हमेशा आबाद और खुशहाल रखते हैं। हम इनसे जानना और समझना चाहेंगे कि देश की राजनीति जो चल रही है, कई सारे मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशे जा रहे हैं। आप देखते होंगे कई खबरें मिलती होंगी मस्जिदों के नीचे मंदिर है और उस मस्जिद को ढहा दिया जाता है, और उसके बाद एक अलग तरह का ही विवाद फैलाया जा रहा है। देखिए पूरा दुनिया में आप दिखाई देगा सब देश कितने आगे जा रहा है। न्यूजीलैंड में 52.5 लाख आदमी है, वो लोग कितना तरक्की कर रहे हैं, सब देश तरक्की कर रहे हैं। अब ये हम लोग का एक तो दुख की बात है, हमारा देश में 150 करोड़ आबादी है, ये सुजलांग सुफलांग शस्य श्यामलांग का एक तो देश है, और ये देश में रोटी रोजी कपड़ा मकान कुछ नहीं है, बस हमारा एक ही ध्यान है, और राजनीति लोग जो हम लोग का जो ठेल रहा है उसमें एक ही चीज हम लोग है, मंदिर के नीचे क्या मस्जिद है, अच्छा मस्जिद के नीचे मंदिर तो नहीं है, हम लोग नीचे ढूंढ रहे हैं, मगर ऊपर का दुनिया कितना सुंदर बन रहा है उससे हम लोग हट रहे। तो भाई ये सब मंदिर के नीचे मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर मंदिर है, ये सब ढूंढना बंद करके बस गवर्नमेंट से एक ही बात पूछो, हमारा रोटी रोजी कपड़ा मकान का क्या होगा, बस खत्म। साथियों, मैंने कुरान का अध्ययन किया है, तो कुरान में एक आयत आई हुई है जो कि मोहम्मद साहब के ऊपर आई हुई है। वो आयत है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप मेरे चैनल पे ये आयत कई सारे लोगों के मुंह से सुनते हैं। इसका साफ साफ मतलब होता है कि मोहम्मद साहब को जब खुदा अल्लाह पाक ने जब इस धरती पर भेजा तो किसी एक धर्म के लिए नहीं भेजा, वो तमाम आलम के लिए रहमत बन करके आए। इसी को कुरान में लिखा गया था वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी कि तमाम आलम, धरती ही नहीं जितनी पूरी ब्रह्मांड है, जीव जंतु है, तमाम आलम के लिए वो रहमत थे। और उसी का नतीजा देखने को मिलता है कि जो देश में या विदेश में पूरी दुनिया में जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर उनकी रहमत बरसते रहती है। उन्होंने इस मस्जिद का इतिहास बताया। इस मस्जिद का नाम जो है अमानत मस्जिद रखा गया है। इसके बारे में थोड़ा आप बताइएगा कि इस मस्जिद का नाम अमानत ही क्यों रखा गया? देखिए ये हम लोग का जो चट्टग्राम में एक सूफी औलिया साहब है, उसका नाम है औलिया अमानत शाह, तो उसको हम लोग मानते थे उधर। और वो जो वहाँ पर भी जो कहानी है वो हिंदू मुसलमान सब एक है वहाँ पे। आज तक भी वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं देखा। बांग्लादेश में चाहे कितना भी दंगा हो जाए, चट्टग्राम में कुछ नहीं होता है। वो एक तो पीरों का स्थान है, तो बस उसी हिसाब से हम लोग भी जो जब यह माना है, जो हम लोग जो उसको अमानत किया था, तो उसी हिसाब से हम लोग सब मिला के हम लोग का जो मेन गुरु है हमारा मस्जिद का 1971 में जो पहला इमाम साहब था अबू बकर सिद्दीक, जो हमारा फैमिली का भी गुरु है, उसने मिल के हमारा दादाजी, हमारा ग्रैंड मदर, हमारा पिता ताऊ जी सब मिल के ये मस्जिद को जो हम लोग अमानत किया था, उसमें इस मस्जिद का नाम आया अमानती मस्जिद। ये मस्जिद को अमानत करके रखना है हम लोग को पूरा जिंदगी। यानी कि इस मस्जिद को मुसलमानों की अमानत को समझा गया और अमानत समझ करके ही इसे बनाया गया है और मुसलमान की अमानत की खिदमत की जा रही है। आखिरी सवाल इनसे लेंगे। हमें पता ये चला है कि बांग्लादेश में जब आपका परिवार रहता था उनके ऊपर भी काफी ज्यादा अत्याचार हुआ था, थोड़ा बताइएगा। बहुत बुरा कहानी हुआ था। देखिए 1971 में वहाँ पे जो अभी जो है राजाकार लोग, राजाकार ऐसा एक तो कम्युनिटी है जो ना इस्लाम को मानता है, ना हिंदू को तो छोड़ ही दीजिए, वो ना इस्लाम का है, ना किसी दुनिया का है, ना कोई समाज का है। वो लोग का एक अलग हिस्सा है, उसका काम ही है इंसान को मर्डर करना।
तो 1971 में वो लोग हमारा घर में हमला किया था और हमारा दादाजी, हमारा ताऊ जी और ताऊ जी का साले को लेके पकड़ के लेके चला गया था। और हमारा जो ताऊ जी का जो बीवी था उसको बोला था रात में आके आपको फुर्ती करेगा। उस टाइम वो लोग रेप करता था, बांग्ला बात रेप करता था। तो मेरा जो ताऊ जी का जो वाइफ था, जेठीमा बोलते हैं हम लोग बंगाली में, तो उसने क्या किया, उसने उसका 2 बच्चे को माटी में सुला के वो फैन, सीलिंग फैन में अपना गले में रस्सी लगा के सुसाइड कर लिया था। अब दादू लोग को बहुत मारा था, इतना मारा था, पूरा पीटा था। तब फिर भी वो लोग घर में जब आया था छोड़ दिया था। कोई कहानी हम लोग के हुआ है, हो सकता है ये मस्जिद के आशीर्वाद से वो लोग को छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद जब घर में आया तो देखा सीलिंग के ऊपर वो मतलब सुसाइड करके बैठा है। तो उस टाइम बॉडी को जलाया नहीं जाता था, वो नदी में हम लोग उसको डाल दिया, बहा दिया था। फिर उसने जब इंडिया में आया, यहाँ का लोग बोला देखा क्या हुआ, तुम लोग कहाँ ये सब पाल रहा है, ये ऐसा है, मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिमों के साथ क्यों हम मुस्लिम को साथी ऐसे ही है। ये दादाजी मेरा एक ही बात बोला है, जो राजाकार है और वो कहानी हमारा बांग्लादेश में हुआ, वो एक मुसलमान से हुआ। ये मुसलमान से हमारा इंडिया का मुस्लिम से कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारा यहाँ का मुसलमान बहुत अच्छा है, भाईचारा है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। इसीलिए हम किसी एक के लिए सब मुसलमान को खराब नहीं बोलेगा। और जो हमारा जो मस्जिद है इसको तोड़ने का सवाल तो दूर की बात है। आज से हम हुक्म कर रहे हैं, जब तक हमारा फैमिली जिंदा रहेगा और मस्जिद हम ही लोग देखभाल करेगा, इसी को हम ही लोग संभालेगा। तो साथियों, आपने इनकी बातें सुनी कि इनके परिवार के ऊपर बांग्लादेश में आर्यकर करके एक कम्युनिटी, एक जाति है जो ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, उसका काम है वहाँ दंगा फसाद करना। जैसे हमारे यहाँ भाजपा आरएसएस करती है, सेम काम बांग्लादेश में आर्यकर नाम का कोई एक कम्युनिटी है जो दंगा फसाद करता है। उस राजाकर ने इनके परिवार के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म किया कि इनके परिवार से एक लोगों ने सुसाइड कर लिया। और जब ये भारत में आए तब कुछ लोगों ने ये कहा कि आपके परिवार के ऊपर इतना जुल्म किया है मुसलमानों ने और राजाकर ने, तो आप क्यों मुसलमानों के लिए इतना काम कर रहे हो। तब इनके दादाजी ने कहा था कि मैं बांग्लादेश को भूल चुका हूँ, वहाँ के लोगों ने अगर कुछ गलती किया है तो हम भारत के मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। तो इस बात के लिए इनके दादाजी को सल्यूट बनता है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इसी तरह घटना आसनसोल की धरती पर देखने को मिला था, जहाँ पर एक मस्जिद के इमाम के बेटे को दंगाइयों ने बुरी तरीके से मार दिया था। और जब मुसलमान बदला लेना चाह रहे थे तब वो इमाम सामने आते हैं और बोलते हैं कि मेरा बेटे की वक्त पूरा हो चुका था, इसलिए वो शहीद हो गया, कृपया करके देश में दंगा फसाद ना करें। ये 2 घटनाएं पश्चिम बंगाल से निकली है और बताती है कि यहाँ पर भाईचारा कितनी ज़्यादा एकता के साथ लोग रहते हैं। यहाँ के भाईचारा की जो जड़ें हैं काफ़ी मजबूत है। और भाजपा आरएसएस संघी चाहे जितना भी पश्चिम बंगाल को बांटने की कोशिश करेंगे वो उसे बांट नहीं सकते हैं। यहाँ मोहब्बत भाईचारा का ये मिसाल आपको देखने को मिला है।